नर्मदा जी का महात्म सुन लो, महाकाल भगवान का महात्म सुन लो, भस्म आरती का महात्म सुन लो, द्वारिका में ध्वजा चढ़ाने का महात्मा अलग है, बद्रीनाथ में मंगला के दर्शन का महात्मा अलग है, जगन्नाथपुरी में महाप्रसाद का महात्मा है, द्वादश ज्योतिर्लिंगों में अलग अलग महात्मा है। श्रीमद् भागवत का एक संक्षेप महात्मा सुनाऊं। जिस प्रकार व्यक्ति बहुत धनवान हो जाता है ना, तो शहर में कुछ लोगों के लिए वो प्रशंसा का पात्र बन जाता है। अरे देखो उस पर इतना धन है। व्यक्ति कोई महंगी गाड़ी ले आए तो शहर के कुछ लोगों में वो प्रशंसा का विषय हो जाता है, उस पर ये वाली गाड़ी है। किसी का विवाह अच्छी पत्नी से या अच्छे पति से हो जाए तो वो भी प्रशंसा का विषय बन जाता है। लेकिन आप संसार में कितनी भी उपलब्धियां प्राप्त कर लो, प्रशंसा संसारी लोग ही करेंगे। लेकिन जब आप श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करते हैं, कथा पंडाल में बैठते हैं और एक चित्त एक निष्ठ होकर के जब कथा श्रवण करते हैं, तब आपकी प्रशंसा देवता करते हैं। समझ में आए बात तभी ताली बजाना। और ये बात हम कोई मनगढ़ंत नहीं कह रहे हैं। श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद में देवता कहते हैं, अहो अमीशाम किम कार्य शोभनम। देवता कहते हैं, अरे कितने भाग्यशाली हैं पृथ्वी पर रहने वाले लोग। जबकि देवता बंधु हमारी कभी प्रशंसा नहीं करते। जिस प्रकार हम गैर मानव जीवों को जब देखते हैं तो उनकी ऐसे कहते हैं, अरे देखो ये बंदर कुछ भी खा जाते हैं, अरे देखो ये चैंटी कहां जा रही है, अरे देखो ये कैसे रह लेते हैं, मछली पानी में रह लेती है। जिस प्रकार जीव जंतुओं को देख करके मानव को आश्चर्य होता है ना, ऐसी मानवों को देख के देवताओं को आश्चर्य होता है। जब हम लोग कचौड़ी खाते हैं, पकौड़ी खाते हैं, रसगुल्ला खाते हैं तो हम लोगों को बड़ा आनंद आता है। लेकिन देवता कहते हैं, राम राम राम, ये लोग क्या खा रहे हैं बताओ। क्योंकि देवता तो अमृत पीते हैं, अमृत के आगे ये सब तुच्छ वस्तु है। लेकिन वही देवता जब हम लोगों को कथा में देखते हैं ना, तब हमारी प्रशंसा करते हैं। ये कितने भाग्यशाली, इनका सौभाग्य देखो। क्यों? क्योंकि ये भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं। देवताओं को अधिकार नहीं है कथा में आने का। कोई कोई देव आ जाते हैं, जैसे कि हमारे श्री हनुमान जी महाराज, उनका तो अधिकारी कथा सुनने का, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। ऐसे महादेव भी खूब कथा के रसिक हैं, पर प्रत्येक देव को कथा में आने का अधिकार नहीं है। सूर्य नारायण कथा में आ जाएं तो पंडाल जल के राख हो जाएगा, व्यास जी बेचारे भुस जाएंगे, नहीं आ सकते। चंद्रमा भी यहां नहीं आ सकते, वरुण भी नहीं आ सकते, सुनामी आ जाएगी, वायु भी नहीं आ सकते, सब उड़ जाएंगे। यहां देवताओं का आगमन नहीं हो सकता। इसलिए देवता अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं। लेकिन जब मानव कथा सुनने के लिए जाता है तो उसकी प्रशंसा करते हैं। देवता उसकी कभी कभी तो उसको वंदन करते हैं, बोले कितना भाग्यशाली कथा सुन रहा है, भगवान की लीला सुन रहा है, इसको कितना बड़ा सौभाग्य है। ये भागवत का महात्मा है, सूक्ष्म महत्व, बड़ा महत्व है। आपके मध्य प्रदेश को परम पुनीत करने वाली मां नर्मदा जी यहां विराजमान है। और हमारी जन्मदात्री मां का नाम भी नर्मदा है। तो मैं जब भी मध्य प्रदेश आता हूं और इस क्षेत्र में आते हैं, जब मालवा का हो गया और अपना ये खंडवा क्षेत्र हो गया, और नर्मदा जी का जब दर्शन होता है तो वैसे भी वो जगत माँ है और मेरी तो वास्तविक माँ भी नर्मदा है, तो मैं उसी भाव से उनको प्रणाम करता हूँ। बंधुओं एक बात कहें, गंगा जी की महिमा है, यमुना जी की महिमा, सब नदियों की महिमा, लेकिन नर्मदा जी की एक बहुत विशेष महिमा बताएं। संसार में हमारे भारत में जितनी भी श्रेष्ठ नदियां हैं, वे समस्त श्रेष्ठ नदियां चतुर्विध पुरुषार्थ प्रदान करती हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। गंगा जल पर अस्थियां विसर्जन हम क्यों करते हैं? मोक्ष मिलेगा। यमुना जी के दर्शन से मोक्ष मिल जाता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष
समस्त नदियां प्रदान करती हैं, परंतु नर्मदा जी ये देव प्रदान करती हैं। अगर किसी को अपने जीवन में कभी साक्षात श्री कृष्ण के दर्शन करने हो तो नर्मदा जी की उपासना प्रारंभ कर दे, नर्मदा जी प्रदान करेंगे। कितनी बार महादेव के दर्शन संतों को कराए हैं। आज भी कोई व्यक्ति यदि नर्मदा जी की परिक्रमा करता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसको महादेव का अनुभव ना हो। स्वयं महादेव ही बह रहे हैं नर्मदा जी के रूप में। महादेव इतने भोले हैं, कछु मांग ले सोई दे दें। हमारी बड़ी इच्छा बहुत दिनों से है कि एक बार नर्मदा जी की परिक्रमा करेंगे और इस भाव से करेंगे कि श्याम सुंदर बस एक बार दिख जाएं, एक क्षण के लिए। क्योंकि हमने सुना है कि श्री नर्मदा जी में ये सामर्थ्य है कि वो देव को आपके सामने प्रकट कर सकती है। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण तो आपके खंडवा में जिनके माध्यम से यहां अनंत वैष्णव पधारते हैं, ऐसे धुनी वाले दादाजी, उनको तो साक्षात महादेव के दर्शन नर्मदा जी ने ही कराए। तो ये देव प्रदायिका है। कभी भी नर्मदा जी में जल आचमन करो, नर्मदा जी में डुबकी लगाओ, नर्मदा जी का दर्शन करो, एक ही कामना करो कि हे नर्मदा मैया हमको श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष एक क्षण के लिए दर्शन करा दो बस, और निश्चित कराएंगी मां। अब इस वर्ष तो समय नहीं है, अगले वर्ष भी फरवरी मार्च तक तो समय नहीं है, पर अब हम सोच रहे हैं कि एक समय अभी से निर्धारित कर दें, एक बार नर्मदा जी की परिक्रमा करेंगे और इसी भावना से करेंगे। अपने लाल जी को लेके करेंगे कि काओ दिन साक्षात प्रत्यक्ष ठाकुर जी का दर्शन हो। हे नर्मदा मैया आप कृपा करो। तो महात्मों से भरा हुआ है हमारा वैदिक सनातन धर्म। आइए भागवत जी के महात्म्य में प्रवेश करते हैं। सब लोग बड़े प्रेम और भाव से ठाकुर जी का स्मरण करते हुए महात्मा का प्रथम श्लोक श्रवण करो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान के 3 रूप बताए गए यहां पर, सत्य, चैतन्य और आनंद। हमारे गुरुदेव एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, जब सत परमात्मा को तुम जड़ ना मान करके चैतन्य मान लोगे तो उन्हीं की भक्ति में आनंद मिलेगा। वही है सच्चिदानंद। कितना सुंदर भाव। सच्चिदानंद रूपाय अर्थ क्या है? बोले सत परमात्मा। एक बात हमेशा याद रखना, 3 शब्द ओम, तत् और सत, ये 3 शब्द सदैव ठाकुर जी को प्रतिपादित करते हैं। कहीं भी तत् शब्द आ जाए या सत शब्द आ जाए, ओम शब्द आ जाए, तो ये ठाकुर जी के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं। तो सत परमात्मा व्यक्ति तब उनका आप केवल और केवल किसी धातु से बनी निर्मित एक स्थिति उनको समझ रहे हो। नृसिंह बसे प्रति खंबन में पर काढ़न को प्रहलाद का। आज भी नृसिंह खंबे में है, पर खंबे से प्रकट करने के लिए प्रहलाद का विश्वास चाहिए ना, वो हमारे पास नहीं। वो यदि हो तो आज भी किसी खंबे को भेदन करके देखना, नृसिंह प्रकट हो जाएंगे। कभी कभी मन में भाव आता है, हमारे पूर्वाचार्यों ने ठाकुर जी को कहां कहां नहीं देख लिया, और हमारे पास सब व्यवस्थाएं फिर भी हम देख नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं विश्वास हमारा सूक्ष्म है। आप लोग बिल्कुल सत्यता से एक बात बताइएगा,
अपने घर के ठाकुर जी में और मंदिर में वृंदावन में विराजमान बिहारी जी में आप भेद मानते हो। ऐसा नहीं है कि आप उनको समान मानते। इसीलिए घर में ठाकुर जी की सेवा होने पर भी उसमें वो आनंद नहीं मिलता। जिस दिन ये विश्वास आपका प्रतिपूर्ण हो जाएगा कि जो मंदिर में विराजमान वृंदावन में ठाकुर जी हैं वे ही मेरे घर में विराज रहे हैं, जो जगन्नाथ मंदिर में श्री जगन्नाथ जी वे ही मेरे पूजा घर में विराज रहे हैं, उसी दिन से आपको उस सत्य की सेवा में आनंद आएगा। आपने अपने घर के ठाकुर जी में भी भेद माना है, नहीं मानना है। ये सब सम है, एक ही, कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है उनके अंदर। ऐसे नाथ को सत मानो, चैतन्य मानो, तब